सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव सुंदर था। हरे खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़। बट उस सुंदरता के बीच गरीबी भी उतनी ही गहरी थी। इसी गांव में रहता था कल्लू। कल्लू बहुत गरीब था। उस घर में माँ थी, बीमार और कमजोर, और एक छोटी बहन गुड्डी, जो स्कूल जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाती थी। हर सुबह एक जंग कल्लू की सुबह सूरज से पहले शुरू होती। वह गांव के अमीर किसानों के खेतों में मजदूरी करता, कभी हल चलाता, कभी पानी ढोता। बदले में मिलता था थोड़ा अनाज या कुछ सिक्के। जब कभी वह देर से पहुंचता तो लोग ताना मारते, गरीब को तो काम मिल रहा है, फिर भी नखरे। कल्लू चुप रहता। उसने बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। भूख और सब्र। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक रोटी होती। माँ आधी खा लेती, आधी कल्लू को दे देती। मुझे भूख नहीं, माँ कहती, लेकिन कल्लू जानता था ये झूठ है। गुड्डी रात को पूछती, भैया, मैं भी पढ़ पाऊंगी ना? कल्लू उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, जरूर, एक दिन। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कांप जाता। कैसे? मुसीबत का साल, एक साल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई। गांव के लोग शहर जाने लगे। कल्लू भी गया, लेकिन शहर ने उसे और तोड़ दिया। भारी काम, गालियां और खाली जेब। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पैसे नहीं थे। कल्लू मंदिर के बाहर बैठकर रोया। जिंदगी में पहली बार एक छोटा सा मौका। उसी मंदिर, एक छोटा सा मौका। उसी मंदिर के बाहर एक बूढ़े मास्टर जी बैठे थे। उन्होंने कल्लू को बुलाया। पढ़ना लिखना आता है? थोड़ा, कल्लू ने कहा। मास्टर जी ने उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया। थोड़े पैसे, लेकिन इज्जत के साथ। कल्लू दिन में पढ़ाता, रात में मजदूरी करता। धीरे धीरे बदलाव। कुछ महीनों में माँ की दवा चलने लगी। गुड्डी स्कूल जाने लगी। कल्लू ने खुद भी पढ़ाई जारी रखी। गांव के लोग जो कल तक उसे अनदेखा करते थे, अब कहते, गरीब है लेकिन मेहनती है। कल्लू को पहली बार लगा, गरीबी किस्मत नहीं, हालत होती है। इतना सब सहकर भी हारे नहीं। कल्लू मुस्कुरा दिया। गरीब था, कमजोर नहीं।